2024 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी तरफ एक ऐसा नेता का उदय हुआ जिसे सालों तक मजाक का पात्र समझा जा रहा था। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के राजनीतिक पुनर्जन्म की और इस सवाल की कि क्या वो वाकई भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस में आ गए हैं। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। राहुल गांधी का ये नया अवतार किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और अथक परिश्रम का परिणाम है। इसकी शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा से। वहां वो हजारों किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने पारंपरिक मीडिया से दूर सीधे जनता से जुड़ने का फैसला किया। इस यात्रा ने राहुल की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब पप्पू नहीं बल्कि भारत यात्री और लड़ाई लड़ने वाले नेता बन गए हैं। 2024 के मुद्दों में भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय, उन्होंने इन मुद्दों को मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बना दिया। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने आधिकारिक विपक्ष का दर्जा हासिल कर लिया और राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। अब कांग्रेस राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम के नारे को हवा दे रही है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक पूरा अभियान है, जिसकी नींव हाल ही में हुई घटनाओं पर रखी गई है। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कहा कि युवा पीढ़ी ने अगले लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने का मन बना लिया है। यह गठबंधन की एकता और राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने का एक बड़ा संकेत है। कांग्रेस अब वोट अधिकार यात्रा जैसे अभियानों के जरिए सीधे जनता के बीच जा रही है। वो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसका मकसद जनता के बीच एक विश्वास जगाना है कि उनका वोट कीमती है और उसे सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। ये सारे कदम राहुल गांधी को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं जो सीधे जनता के मुद्दों की बात करता है। कांग्रेस मोदी की गारंटी के जवाब में अपनी न्याय की गारंटी लेकर आई है और इस पूरे अभियान का चेहरा राहुल गांधी है। 2024 के चुनावों ने बेशक राहुल गांधी को एक नई पहचान दी है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह रफ्तार बनी रहेगी? क्या वो बीजेपी के मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला कर पाएंगे? और सबसे अहम, क्या जनता ने वाकई उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है? आपकी इस पूरी राजनीतिक कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।